नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बादरा आसपास क्षेत्र की बात करेंगे और विशेषकर पूरक बजट में क्या कुछ मिला है जिले को, बादरा को, नौर को, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, जो योजना पीछे बजट में घोषणाएं हुई थी, लटकी पड़ी है, उनका क्या हुआ, जिसमें राजगढ़ बादरा सड़क मार्ग भी है दोस्तों, उसको लेकर भी एक खबर आई है पुख्ता, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत इसी खबर से ही कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी योजना है बादरा और राजगढ़ के लिए, क्योंकि जयपुर जाने वाला ये प्रमुख मार्ग है। और आज इसकी हालत ये है कि मात्र 1.5 घंटे का ये सड़क मार्ग 3 घंटे से ऊपर इसमें लग रहा है, क्योंकि सड़क है ही नहीं, गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, यहाँ कुछ भी समझ से बाहर नज़र आता है। और इस सड़क को अब बनाना अति आवश्यक हो गया। और इसका बजट मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 2021 में जो बजट की घोषणा हुई थी अशोक गहलोत सरकार के टाइम में, उसमें इसका बजट आया था 134 करोड़ कुल इसका बजट आया था। पहले 126 आया था, 134 करोड़ इसका बजट बताया गया था। हमारे राजगढ़ के या बादरा के दोनों ही विधायक इसका श्रेय लेते हुए भी सोशल मीडिया पर आपने पोस्टें भी उस समय देखी होगी, अगर आपको याद होगा। उसके बाद में आखिर क्या हुआ कि ये योजना टाइम फिक्स हो गई, इसका बजट जाने कहाँ चला गया। और सरकारों के क्या इस प्रकार होते हैं बजट, उसमें घोषणाएं होती है, लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, विधायक जनप्रतिनिधि श्रेय लेने की ओर लगी रहती है, लेकिन काम शुरू ही नहीं होता। दोस्तों, इसके बारे में विधायक बलवान पूनिया ने आज भी एक जानकारी साझा की है। उन्होंने एक सवाल किया, और वो सवाल किया इसी फरवरी माह में 17 फरवरी को सवाल किया था बलवान पूनिया ने कि बादरा राजगढ़ सिद्धमुख जो सड़क मार्ग है, जिसका 2021 में बजट में उसकी बनाने की घोषणा हुई थी, वो अब तक शुरू क्यों नहीं हुई, और कब तक ये शुरू होगी, या फिर होगी भी या नहीं होगी, इसकी जानकारी सदन पटल पर रखी जाए। और इसका जवाब बलवान पूनिया को ये मिला कि निविदा अधिक होने की चलते 21/12/2022 को, अर्थात पिछले वर्ष के दिसंबर महीने की 21 तारीख को सारी निविदाएं रद्द कर दी गई थी, निरस्त कर दी गई थी, अत्यधिक निविदाएं आने के चलते। इसलिए इसका कार्य लटक गया था। तरह तरह की बातें थी, लेकिन विधानसभा में इसका विधिवत रूप से ये जवाब आया सवाल का। अब सवाल ये था कि ये बनेगी या नहीं बनेगी, इसके ऊपर आया कि 24/1/2023 को, अर्थात पिछले जनवरी महीने में 24/1 को निविदा पुनः आमंत्रित की गई इसको सड़क को बनाने के लिए। तो सरकार की मंशा है बजट के जो काम थे उसको पूरा करने के लिए। और 21/2 अर्थात इस फरवरी महीने की 27 फरवरी तक ये निविदाएं प्राप्त की जानी है। और उसके बाद में प्रक्रियाएं चलेगी महीने 2 महीने की। उसके बाद में कोई संभवतः ये कार्य प्रारंभ हो सकता है, और कार्य प्रारंभ हो जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जिस दिन से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा उसके 15 माह में ये कार्य पूर्ण किया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि जो कार्य प्रस्तावित होते हैं उसमें भी वो कार्य पूर्ण नहीं होते, उसमें अत्यधिक समय लगता है। इसमें ले लीजिए 2021 का बजट था और अभी तक पूरा नहीं हुआ, 8 महीने शेष है इस सरकार के, और उसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। और काम शुरू हो जाएगा तो 15 माह में जाकर ये कंप्लीट होगा, इसकी समय अवधि रखी गई है। तो 15 माह तो ये सरकार ही नहीं चलने वाली है, तो क्या होगा इसका। तो ये मानकर चला जाए कि बादरा राजगढ़ सड़क ये बनने वाली नहीं है इस शासन काल में। लगभग ये तय मानकर चला जा सकता है, ये लग तो यही रहा है।
अब बात करें दोस्तों अन्य पूरक बजट में जो घोषणाएं दी गई है, और बादरा क्षेत्र में भी अनेकों घोषणाएं हुई है दोस्तों। खास घोषणाएं क्या है, खुशियां मनाने वाली घोषणाएं इसमें क्या है? सबसे पहले हम बात बादरा क्षेत्र में दी गई घोषणा और पूरक बजट में दी गई घोषणाओं की बात कर लेते हैं। बादरा अस्पताल को उप जिला अस्पताल बना दिया गया है, तो इसमें 100 बेड का ये अस्पताल हो जाएगा और इसमें सुविधाएं बढ़ेगी, ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा शहर पेयजल के लिए 95.64 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। ये लोक लुभावनी लग रही है, क्योंकि मंजूर की गई है, बजट देंगे, कब उसकी निविदा होगी, कब ये कार्य शुरू होंगे, तो इसको लेकर सेंस बरकरार है। योजना काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर शहर के लिए इस प्रकार की योजनाएं होती है तो राशि अच्छी है, इसकी योजना अमल में आए तो लोगों को भरपूर लाभ इसका मिल सकता है। बादरा इलाके में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किए गए हैं, तो ये 2 उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किए गए हैं। कब इसका बजट जारी होगा, तो ये भी लोक लुभावनी लगती है। गोगा मेडी जीर्णोद्धार के लिए विशेष बजट दिया गया है, वो चाहे मंदिर का हो, मेला क्षेत्र का हो। और इसके अलावा सड़कें जो बादरा से सरसा लुदेसर जिसको मार्ग बोला जाता है, और गोगामेडी से उज्जलवास दीपलाना की सड़क हो या गोगामेडी से नेठाना की सड़कें हो, ये बजट में घोषणाएं दी गई थी। तो ये सड़कों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कम अवधि में ये सड़कें बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन ये भी अभी सस्पेंस में है कि ये कार्य होंगे या नहीं। आखिर पूरक बजट में क्या दिया? ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय कन्या महाविद्यालय में तब्दील किया गया है, ये एक बहुत शानदार अच्छा कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में बलवान पूनिया ने वाकई अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं, और राजकीय महाविद्यालय भी इनके कार्य क्षेत्र में बना। और इसके अलावा कई और महाविद्यालय की एग्रीकल्चर महाविद्यालय हो जो कि जोगीवाड़ा में खुला है, और भी कई शिक्षा क्षेत्र में बलवान पूनिया की उपलब्धि हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, डुंगराना उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की घोषणा की गई है, ये भी अच्छी है। और सड़क की बात करें तो गोगामेडी से ददरेवा उणतपुरा होकर, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कब बनेगी, इसके लिए बजट जारी कब होगा, कब इसका टेंडर होगा, कब इसकी निविदाएं निकलेगी, ये भी ठंडे बस्ते की योजना है, एक प्रकार से लोक लुभावनी योजना है। और इसके अलावा बात करें तो डुंगराना से भाडी, ये भी लंबी चौड़ी सड़क है, तो इसकी भी कंडीशन वही है। सड़कों की प्राय दोनों ही बातें हैं, बन भी सकती है और ना भी बने इस शासनकाल में। तो पुराने खालों का निर्माण जीर्णोद्धार के लिए जो है वो भी एक बड़ी घोषणा है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है, लोक लुभावनी ज़्यादा घोषणाएं इस बार हुई है, चाहे वो बादरा क्षेत्र के हो या फिर राजस्थान के लिए हो। तो बजट अपने अपने दृष्टिकोण की बात है, बजट को अब जो है वो देखना। और इसके अलावा जन स्वास्थ्य PhD कार्यालय खुलना, ये एक अच्छी बात है। और कुल मिला के देखा जाए तो बादरा के लिए बजट में सीधे सीधे इतनी योजना मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है, और वर्षों तक इस प्रकार कस्बे विधानसभा के क्षेत्र जो है वो तरसते रहे हैं। राजस्थान के राज्य के बजट में उनके विधानसभाओं का नाम आना भी, जैसा कि विधायक बलवान पूनिया ने भी कहा कि कितनी बार इस बार बजट में बादरा का नाम आया, तो नाम जरूर आया, लेकिन क्या धरातल पर ये योजनाएं उतरेगी, जनता को उसका फायदा मिलता है। और दोस्तों, जनता को जिस चीज़ का, योजनाओं का फायदा मिलता है, जनता उसी के अनुरूप जब अगला चुनाव होता है विधानसभा का, तो नेताओं के पक्ष में और विपक्ष में मत बनाती है, अपनी वोटिंग करती है और अपना जो है वो निर्णय सुनाती है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट होता है ये जो बजट है और पूरक बजट है, देखने वाली बात है। अब जिले की बात करें
तो हनुमानगढ़ जिले में बंद जो स्पिनिंग मिल थी उसको दोबारा शुरू करवाना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी बात करें अगर कृषि रोजगार, जिले के कपास उत्पादन करने वाले किसानों को भी अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस दृष्टि से स्पिनिंग मिल जो हनुमानगढ़ की बंद थी उसको पुनः प्रारंभ करवाने की घोषणा की गई है। तो कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा हनुमानगढ़ में, ये बड़ी एक घोषणा है। और नौहर बिजली की बात करें तो धनियासर की 33/11 kV GSS स्थापित किया जाएगा धनियासर में। तो ये भी एक अच्छी योजना है नौर के लिए। नौर में रोडवेज बस डिपो खोलने की भी मांग पुरानी थी और उसकी भी घोषणा की गई है। तो नौहर में भी अच्छी खासी योजनाएं मिली है। अगर बात करें भादरा नौहर दोनों में ही अच्छी खासी योजनाएं मिली है। हनुमानगढ़ में भी शानदार योजनाएं मिली है। अगर इम्प्लीमेंट हो तो ये योजनाएं किसी भी ये कोई कारण नहीं है कि जनता की खुशहाली इसमें ना हो। तो कुल मिला के सिंचाई की बात करें तो नौर क्षेत्र के 35 गांवों की लगभग 1,20,000 हेक्टेयर भूमि की समुचित सिंचाई व्यवस्था करने की दृष्टि से नौर फीडर की जो रिलाइनिंग के लिए 20 करोड़ रुपए का जो घोषणा की गई है, बजट प्रस्तावित किया गया है। वो भादरा में अमर सिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर नौर फीडर प्रणाली में पूरे टूटे फूटे खाले नाले निर्माण और जीर्णोद्धार इससे करवाया जाएगा। तो ये योजना अच्छी है, लेकिन क्या ये जो शेष समय बचा है 8 महीना, क्या इसमें इम्प्लीमेंट होगा, इसमें ये योजनाएं पूरी होगी। और शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा को बदला गया है हनुमानगढ़ में मीरा कन्या महाविद्यालय और संग्रिया हनुमानगढ़ को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया गया है। ये एक अच्छी घोषणाएं हैं। और इसके अलावा चिकित्सा की बात करें तो डुमराना के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। उप जिला चिकित्सालय नौर हनुमानगढ़ में ब्लड बैंक खोला जाना प्रस्तावित है। और इसके अलावा सूरतगढ़ में भी कई योजनाएं दी गई है। भादरा गोगामेडी ददरेवा बाया हुणतपुरा, ये जो 20 किलोमीटर की 10 करोड़ की लागत से सड़क है, इसकी भी हमने आपको बताया शानदार योजना है। सीवरेज व पेयजल नौर सीवरेज कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से जो घोषणाएं की गई है, ये भी एक अच्छी घोषणाएं हैं। तो कुल मिला के ज़िले में योजना तो अच्छी दी गई है, लेकिन लोक लुभावनी ज़्यादा प्रतीत हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य आसपास खबरों की तो आज चनान गांव में संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक ने एक प्याऊ का उद्घाटन किया। ये जेवलिया परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों हम भी वहाँ पहुँचे थे और हमने जो चनान माइनर को देखा तो वर्षों से उसमें पानी नहीं है। लोगों की प्रमुख मांग थी कि इसमें पानी कब आएगा, तो उसको लेकर भी लोग परेशान हैं। विधायक बलवान पूनिया ने भी चनान ग्रामीणों के साथ वादा किया था इसमें पानी आएगा, इसका कार्य पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये योजना अधूरी पड़ी है और ग्रामीणों में आक्रोश है। संभवतः ये 2023 के चुनाव के लिए सभी नेताओं के लिए ये मुश्किल का समय होगा जब वोट मांगने आप गांव में जाओगे, क्योंकि आप काम नहीं करवाते हो गांव में, और गांव में आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आपको समस्या ज़रूर होगी। इसको लेकर आपको जवाब भी ग्रामीणों के सवालों का देना होगा। इसके अलावा दोस्तों शंकर भाकर से भी आज हमारी एक वार्ता हुई थी, वो वार्ता आप ज़रूर सुनिएगा। बजट के ऊपर संजीव बेनीवाल के भी विचार थे, बजट को किस प्रकार का मानते हैं, और शंकर भाकर के साथ भी बजट को लेकर और क्षेत्र के कई मुद्दों को समस्याओं को लेकर हमने बात की थी। वो अलग अलग वीडियो हमारे फेसबुक के पेज पर भी है और चैनल पर भी है, यूट्यूब के चैनल पर, तो इसको ज़रूर आप देख सकते हैं। और अभी भी आज एक प्रकार से अंतिम दिवस है जो महाकुंभ था यज्ञ का और श्रीमद् भागवत कथा का, जो कुटिया परिसर में लगातार चल रही है। 1100 कन्याओं के पूजन की भी आज जो बहुत शानदार कार्यक्रम था, एक धार्मिक कार्यक्रम, और इसकी एक कवरेज भी है साफ संदेश के पेज पर और चैनल पर, आप इस कवरेज को देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज 17 फरवरी को क्या विशेष दिवस है इसको लेकर, तो चंद्रशेखर राव जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ, तेलंगाना के पहले सीएम
रहे हैं। 1954 को आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और लोकप्रिय हिंदी के उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का निधन भी आज के दिन 2017 को दोस्तों हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी देश में उनके चाहने वालों द्वारा धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें नोहर मंडी के भाव आज क्या रहे, ग्वार के भाव 5663 रहे, चना के भाव 4850, गेहूं के भाव 2450, जौ के भाव 2490, मोट के भाव 6250 रुपये प्रति क्विंटल रहे, अरंडी के भाव 6636, सरसों 5450, मूंगफली बिकी 7001 रुपया प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज बताएं तो आज 16 से 30 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रहा 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चली। और लगभग 50-60% बादल आसमान में छाए रहे, परिवर्तनशील मेघ रहे मौसम। आज लगभग 11 बजे तक धुंध छाई रही इलाके में। तो ये तब्दीली ज़रूर आज देखी गई। और देर शाम तक भी 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल रात्रि को नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। कल 18 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 16 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, जबकि 25 से 28 देर शाम को रहेगा। और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। देर रात्रि तक कम अवश्य इसी प्रकार से हवा चलती रहेगी। 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। रात्रि को मौसम एकदम साफ रहेगा। दिन में भी बादल आसमान में बहुत कम होंगे, 5 से 10% ही बादल मात्र रहेंगे। तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये रहा आज का 7 बजे का बुलेटिन। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।